एक बेटी अपने पिता को लेकर पहली बार हॉल में मूवी दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से मूवी देखकर वापस निकलते हैं तो हॉल से बाहर निकलते ही एक महिला जो अपने चेहरे को छुपाए हुए लोगों से भीख मांग रही थी वह उनके सामने आ जाती है। लेकिन जैसे ही वह महिला उस लड़की के पिता के सामने आती है तो एकदम से वह अपनी आंखें झुकाकर वहां से नजरें बचाकर चलने लगती है। लेकिन इतनी देर में जो लड़की का पिता होता है वह उसे पहचान लेता है और एकदम से जाकर उसे रोक लेता है। रोकने के बाद वह उससे कहने लगता है कि कौन हो तुम, अपना चेहरा दिखाओ और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बड़ी करीब से देखा है। इसके बाद वह महिला मना करती है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की का पिता उससे जबरदस्ती करता है और इसके बाद मजबूरन उस महिला को अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। जैसे दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं तो यहाँ पर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है और उस लड़की के पिता के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से उस लड़की का पिता उसे जाना करता था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता, एक उनकी बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल है और उसका नाम है कोमल। कोमल से उसके माता पिता ढेर सारा प्यार किया करते हैं क्योंकि परिवार के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कोमल के पिता सतपाल होते हैं उनके पास काफी अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं और अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत किया करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जब कोमल की माँ को दूसरा बच्चा होने वाला था तो उसी दौरान उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में किसी कारण से माँ और बच्चा दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और इस बात से जो कोमल का पिता सतपाल होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है। अब यहाँ पर नन्ही सी कोमल भी उसके साथ ही है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है और उसका पिता इस तरह से क्यों रो रहा है। वह बैठी बैठी अपने पिता के आंखों के आंसू को पहुंच रही थी और पिता चेयर पर लेकर कोमल को बैठा हुआ था और अपनी बेटी को इस तरह से उसके आंसू पहुंचते हुए देखकर बड़ा ही हैरान और परेशान होता है। लेकिन फिर भी वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि अब उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और उसकी एक आखिरी निशानी उसके पास है। इसके बाद जो कोमल का पिता सतपाल होता है वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कराता है और अंतिम संस्कार कराने के बाद अपनी बेटी को लेकर अपने उस घर के अंदर रहने लगता है जहां पर वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। अब जैसे वो लोग वहां पर रहने लगते हैं तो उसी दौरान यहां पर सतपाल के जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं या यार रिश्तेदार होते हैं वो उसे दूसरी शादी के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन सतपाल उन लोगों से मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी पत्नी से मैं प्यार किया करता था और उसके प्यार की आखिरी निशानी मेरे पास है। मैं इसी को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करूंगा और अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो दूसरी पत्नी न जाने इसके साथ कैसा व्यवहार करेगी और मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। इसके बाद वह मना कर देता है और यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं वह भी उससे कहना बंद हो जाते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वह भी उससे कहना बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो कोमल होती है उसकी उम्र 8 साल हो जाती है और अब तक उसका पिता अच्छे से उसका ख्याल रखा करता और सुबह शाम उसके लिए खाना पीना बनाया करता और उसे स्कूल भी भेज दिया करता है। लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर कोमल 8 साल की होती है तो उसी दौरान गांव के अंदर एक और खूबसूरत महिला जिसका नाम सरोज होता है उसके पति की भी मौत हो जाती है और उसको भी एक ही बच्ची रह गई थी। अब उसके बाद जो सरोज होती है वह विधवा हो गई थी और यहाँ पर जो सरोज होती है उसकी नजर पहले से ही सतपाल पर थी क्योंकि उसके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और वह किसी भी तरह से इसकी जमीन को हासिल करना चाहती थी। अब यहाँ पर जो सरोज होती है वो धीरे धीरे करके सतपाल के इर्द गिर्द घूमने लगती है और यहाँ तक कि कभी कभी तो उसके घर आकर घर का काम धंधा भी कर दिया करती है। अब सतपाल स्टार्टिंग में तो उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन यहाँ पर जो सरोज होती है वह काफी ज्यादा खूबसूरत थी और धीरे धीरे सतपाल उसके प्रेम जाल के अंदर फंस जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर सतपाल पूरी तरह से उसके प्रेम जाल में फंस जाता है तो एक दिन जो सरोज होती है वह जब सतपाल के घर में काम करने के लिए आती है तो उसी दौरान जब सतपाल वहां पर आता है तो एकदम से अपनी आंखों से आंसू टपकाने लगती है। अब तक जो सतपाल था वह उसे पसंद करने लगा था और वह पूछने लगता कि सरोज तुम इस तरह से आंखों में आंसू क्यों ले आई, आखिर क्या बात है तुम्हें। तो उसके बाद यहाँ पर जो सरोज होती है वो कहने लगती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सतपाल दोबारा से उसे पूछता है और जब वह उसे पूछता है तो यहाँ पर जो सरोज होती है वह उसे बता देती है कि दरअसल मैं आपके घर का काम करने के लिए आया करती हूँ क्योंकि आपकी बच्ची मुझे बड़ी अच्छी लगा करती है। लेकिन यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो तरह तरह की हमारे बारे में बातें बना रहे हैं कि ये लोग तो इस तरह से एक साथ रहा करते हैं कि मानो ये पति पत्नी हो। अब हमारी शादी नहीं हुई है तो लोग तो बातें बनाएंगे ही, इसी वजह से मैं इस बात को आपको नहीं बता रही थी। ऐसा कहकर जो सरोज होती है वो अपनी आंखों को पोंछते हुए वहां से निकल जाती है और
और ये बातें यहाँ पर सतपाल के दिमाग में बार बार घूमने लगती हैं। जब सतपाल बार बार इन बातों को सोचता है तो धीरे धीरे जैसी रात होती है तो रात के समय वह पूरी रात भर इस बात के बारे में सोचता है और सुबह तक एक फैसला कर चुका था। सुबह जैसी होती है तो यहाँ पर जो सतपाल होता है वो सीधा सरोज के घर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद सरोज से कहने लगता है कि सरोज देखो, तुम जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है और समाज तो हमारे रिश्ते को गलत ठहराएगा ही, लेकिन क्या हो कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें तो उसके बाद तो हमसे कोई ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन तभी सरोज कहने लगती है कि नहीं नहीं, शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कहा था ना कि दूसरी माँ मेरी बेटी को न जाने कैसे रखेगी, तो इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा। दरअसल सरोज जब इस घर में आना स्टार्ट हुई थी तो उसी दौरान सरोज ने बातों ही बातों में सतपाल से पूछा था कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, बेटी के खाने बनाने में आसानी हो जाएगी और अच्छी तरह से इसकी देखभाल हो जाएगी। लेकिन सतपाल ने मना कर दिया था और कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि कोई सौतेली माँ आकर मेरी बेटी को परेशान करे और इसी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब बात को उससे कहती है तो उसके बाद जो सतपाल होता है वो कहने लगता है कि अरे वो बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन तुम इतने दिनों से मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रही हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इसी वजह से मैं तुमसे तो शादी कर ही सकता हूं। इसके बाद जो सरोज होती है वो फिर से मना करती है, लेकिन यहां पर जो सतपाल होता है वो उसे समझाने लगता है और इसके बाद जो सरोज होती है वह मान जाती है। यहां पर गांव के कुछ लोगों को सतपाल इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद सरोज से शादी का प्रस्ताव उन सभी के सामने रखता है। अब जब समाज वाले ये बात देखते हैं कि ये भी अकेला है और ये भी अकेली है और दोनों के पास एक एक बेटी है, तो उसके बाद उन लोगों को भी इस बात में कोई बुराई नहीं दिखती और उसके बाद वो कह देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेशक से तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, समाज को इसमें कोई भी बुराई नहीं दिखाई दे रही है। गांव वाले इकट्ठा होकर उन दोनों की एक मंदिर में शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो सरोज होती है वो अपनी बेटी को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो जाती है और उसी के साथ रहने लगती है। सरोज की बेटी का नाम शीला होता है और वो सभी के सभी एक घर में रहने लगते हैं। तो उसके बाद सतपाल के ऊपर अपना प्यार का शिकंजा और भी ज्यादा कसने लगती है और यहां पर सतपाल को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। इसके बाद जो यहां पर सरोज होती है वह उसकी बेटी पर अत्याचार करना स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में तो वो उसे काम करवाने लगती है और जैसे वो उसे काम करवाती है तो कोमल अब तक इतनी समझदार हो गई थी कि उसे पता चल जाता है कि ये माँ उससे काम करवा रही है, क्योंकि जब उसके पिता की दूसरी शादी हुई थी तो उसके बाद सबसे ज्यादा खुश कोमल ही थी। लेकिन जब माँ ने उसे काम करवाना स्टार्ट कर दिया और छोटी छोटी बातों पर धमकाना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उसे फर्क महसूस हो जाता है, क्योंकि सरोज अपनी बेटी शीला से तो कुछ भी करने के लिए नहीं कहा करती, लेकिन कोमल को पूरे दिन भर काम में घसीटा करती। जैसे वो स्कूल से वापस लौटा करती तो उसे काम में लगा दिया करती। इस बात को सोचकर यहां पर जो कोमल होती है एक बार तो अपने पिता से इस बारे में शिकायत करने का सोचती है, लेकिन यहां पर वह सोचने लगती है कि पिता बहुत दिनों बाद तो खुश रहने स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि जब से उनकी सरोज से शादी हुई है वह बड़े खुश प्रतीत हुआ करते हैं। तो अपने पिता की खुशी के लिए वो इस बात को चुपचाप दबा लेती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं सहन कर लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ सरोज अपनी चालों के पासे को फेंकती रहती है और यहां पर जो कोमल होती है उन सभी चीजों को सहन करते हुए उसी घर के अंदर बनी रहती है। सरोज सतपाल के सामने तो कोमल से अच्छा व्यवहार किया करती, लेकिन बाद में उसके साथ बहुत बुरा बुरा व्यवहार करने लगी थी। और जब से उसे यह बात पता चली है कि यह अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा करती, उसके बाद से तो उसके अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कैसे भी करके उसको यहां से निकालना चाहती है और उसके बाद सब कुछ उसका और उसकी बेटी का ही हो जाएगा। यही सोचकर वह उसे परेशान करती रहती है और धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब कोमल की एक सहेली होती है और कोमल जब अपनी सहेली को इन सारी बातों को बताती है कि उसकी सौतेली माँ उसे खाने तक के लिए भी नहीं दिया करती और वह बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके बाद उसकी सहेली को उस पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और वह कहने लगती है कि ठीक है, तू ऐसा कर, दिन के समय में खेलने के लिए मेरे पास आ जाया कर और मेरी माँ तुझे खाने के लिए दे देगी। अब यह बात यहाँ पर वह जो सहेली होती है वह अपनी माँ को भी बता देती है और उसकी माँ को भी कोमल पर तरस आ जाता है और उसके बाद वह रोज के रोज उसे खाने के लिए दे दिया करती है। यहाँ पर धीरे धीरे उस पर शिकंजा कसती है और धीरे धीरे करके उसका खाना पूरी तरह से बंद कर देती है। लेकिन जब वो उसका खाना बंद कर देती है उसके बाद भी उसके शरीर में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह अपनी सहेली के घर चली जाया करती खेलने के बहाने से और उसकी सहेली की जो माँ होती है वह उसे खाने के लिए दे दिया करती। अब यहाँ पर यह बात उसे काफी ज्यादा परेशान करती है कि मैं पिछले 10 दिनों से इसे बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं दे रही और उसके बाद भी ये इतनी खुश कैसे रहा करती है। तो इसी वजह से जो यहाँ पर सरोज होती है वह अपनी बेटी को एक दिन उसका पीछा करने के लिए भेज देती है और जो उसकी बेटी शीला होती है वह इस बात के बारे में पता लगा लेती है और जैसे ही वो अपनी माँ को यह बात बताती है तो उसके बाद यहाँ पर जो सरोज होती है वह एकदम से कोमल की सहेली की माँ के पास पहुंच जाती है और कहती है कि खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को खाना दिया तो हम लोग उसे खाना देते हैं और तुम ज्यादा खाना उसे खिलाने वाली मत बनो और बिल्कुल हमारे परिवार से दूर रहो। अब ऐसा कहकर वह उससे लड़ाई करके आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी सहेली की माँ होती है कोमल की उसे यह बात बड़ी बुरी लगती
लगती है क्योंकि उसे असलियत पता थी। अब तभी उसी दिन शाम के समय जब सरोज यहां से वापस लौट जाती है तो सतपाल वहां से निकल रहा था और यहां पर जो कोमल की सहेली की मां होती है वह इस बात का ख्याल रखती है और जैसे ही सतपाल यहां पर आता है तो उसे पूरी बात बता देती है कि इस तरह से जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारी बेटी को खाना नहीं दिया करती और मैं उसे खाना दे दिया करती थी, लेकिन उसके बाद आज वो मुझसे लड़ाई करके गई है और तुम थोड़ा सा तो बेटी पर ध्यान रखो। अब इस बात को सुनते ही सतपाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगता है कि नहीं आप झूठ बोल रही हो। लेकिन तभी यहां पर जो कोमल की सहेली की मां होती है वो कहने लगती है कि देखिए झूठ तो मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप अपनी पत्नी को समझा लेना, दोबारा से वो हमारे घर पर नहीं आए। अभी तो मैंने गांव समाज के डर की वजह से उससे कुछ नहीं कहा है, मैं तो अगर बेटी घर पर आ जाएगी तो उसे खाना जरूर से खिलाऊंगी, ऐसा वो कह देती है। और इस बात को सुनकर जो सतपाल होता है वो काफी ज्यादा गहन सोच विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल जाता है और मन के अंदर ढेर सारे विचार उसके चल रहे हैं। इसी वजह से जैसे वो घर के पास पहुंचता है तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना छुपकर यह चीज देखी जाए, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी दोहरी जिंदगी जी रही हो, मेरे सामने बच्ची से प्यार करती हो और पीछे से उसे परेशान करती हो। इसके बाद जो सतपाल होता है चुपके से अपने घर की पिछले वाली खिड़की पर पहुंच जाता है और धीरे से उस खिड़की को खोलकर अंदर का नजारा देखने लगता है। लेकिन जैसे वो अंदर का नजारा देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी वो बेटी जो कि उसके सामने आराम से बैठी रहा करती है वह किचन में बर्तन साफ कर रही थी और यहां पर जो सरोज होती है वो उसे बार बार धमका रही थी और कह रही थी कि उसके घर जाने की क्या जरूरत थी और तुझे अब बताऊंगी, मैं दिखाती हूं तुम्हें असली रूप क्या होता है और किस तरह का सौतेलों का व्यवहार हुआ करता है। अब तक तो मैं तुमसे प्यार करती रही, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपना असली रूप। वहीं पर जो सरोज की बेटी होती है असली वाली, जिसका नाम शीला होता है, वह आराम से बैठकर फल खा रही थी और यह सब कुछ देखकर यहां पर सतपाल से नहीं रुका जाता और उसके बाद वह सीधा उस घर के अंदर घुस जाता है और अपनी पत्नी को जोर जोर से धमकाने लगता है। हालांकि यहां पर जब उसने दरवाजा खटखटाया था तो इसके बाद सरोज ने कोमल को आराम से बिठा दिया था और कहा था कि अपने पिता से कुछ भी मत बोलना। अब जैसे वो घर में आता है तो वह कहने लगती है कि आ गए आप, लेकिन तभी यहां पर जो सतपाल होता है वह उस पर बरसने लगता है और धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ और इस घर के अंदर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया करती हो और जब कोई दूसरा उसे खाना दे दिया करता है तो तुम्हें मिर्ची लगा करती है। इस बात को सुनकर सरोज झूठे आंसू बहाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो सतपाल होता है जोर जोर से आवाज लगाकर अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और उन सभी के सामने उसकी असलियत बयां कर देता है। अब यहां पर गांव के कुछ बुजुर्ग भी इकट्ठा हो गए थे जिन्होंने उनसे शादी करने के लिए कहा था और जब गांव के बुजुर्ग ये बात सुनते हैं तो उन्हें सरोज बहुत ही बुरी लगती है और इसके बाद गांव के बुजुर्ग मिलकर फैसला करते हैं कि इस महिला को इस गांव से निकाला दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस गांव के अंदर रहेगी तो ये इंसानियत पर बहुत बड़ा धब्बा है और अगर कोई और इसकी बातें सीख गया तो उसके बाद बहुत ही बुरा हो जाएगा। इसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होकर यहां पर सरोज और उसकी बेटी शीला को गांव से बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद जो सतपाल होता है वह अपने घर में अपनी बेटी को अच्छी तरह से रखने लगता है। सतपाल जब अपनी बेटी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बताया करती थी, तो बेटी बता देती है कि पिताजी आप बहुत दिन बाद तो खुश रहने लगे थे, अब मैं नहीं चाहती थी कि आपकी खुशियों को किसी की नजर लगे और इसी वजह से मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। पिता अपनी बेटी को गले से लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। यहां पर अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो कोमल होती है वह एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और डॉक्टर बनने के बाद जैसे उसे पहली सैलरी मिलती है तो उसके बाद वह अपने पिता को हॉल में फिल्म दिखाने के लिए ले जाना चाहती है, क्योंकि उसके पिता ने कभी से हॉल को देखा तक भी नहीं है, क्योंकि जो सतपाल होता है वह किसान था और वह अपने परिवार की समस्याओं में इतना उलझा पड़ा था कि उसे कभी टाइम ही नहीं मिला। तो बेटी ने काफी दिनों से सोच रखा था और जैसे ही पहली सैलरी मिलती है तो अपने पिता को लेकर हॉल में चली जाती है मूवी दिखाने के लिए और जैसे ही वो लोग वहां से मूवी देखने के बाद वापस निकलते हैं तो उसी दौरान जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहां पर एक महिला भीख मांगती हुई आती है जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था और जैसे ही वो सतपाल के सामने मांगने के लिए हाथ करती है तो एकदम से सतपाल की नजरें उससे मिल जाती हैं और जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं तो सतपाल एकदम से उसे पहचान जाता है कि यह और कोई नहीं वही सरोज है जिससे मेरी शादी हुई थी दूसरी और उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। लेकिन यहां पर जब इसे भीख मांगता हुआ देखता है तो वह बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोच विचार करने लगता है। इसके बाद यहां पर जो सरोज होती है वह वहां से दूसरी तरफ चलने लगती है, लेकिन सतपाल एकदम से उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसका मुंह उसकी तरफ करा लेता है। कहने लगता है कि ये कपड़ा हटाओ और मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। अब इसके बाद वो सर हिलाती है और मना करती है, लेकिन सतपाल उसे जोर देता है और उसके बाद यहां पर जो सरोज होती है मजबूरन उसे अपना चेहरा दिखाना पड़ता है और जब दोनों एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं तो उसके बाद सरोज की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से सतपाल के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। अब इस बात को देखकर सतपाल बड़ा ही हैरान और परेशान होता है और यहां पर जो कोमल होती है वह भी बड़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि यहां पर पंचायत ने उसे सतपाल से अलग होने के बाद कुछ पैसे भी दिलाए थे और कुछ पैसे वो थे जो उसकी गांव की जमीन थी पहले पति की, वो सारे पैसे मिलाकर उसके पास ढेर सारे रुपए होने चाहिए थे और उन पैसों को होने के बावजूद भी वो इस तरह से भीख मांगती हुई क्यों घूम रही है।
है। इसके बाद यहाँ पर सतपाल ये सब कुछ जानना चाहता है और वह उसे उठाता है, कहता है कि माफी मांगना तो छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई और तुम्हारी बेटी कहाँ है, जिस बेटी के लिए तुम मेरी बेटी को इतना परेशान किया करती थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो सरोज होती है वो रोते रोते अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है, कहने लगती है कि जो मैंने बोया था वही मुझे काटने को मिला। जिस बेटी के लिए मैं इतनी पचा करती थी कि बेटी के पास कोई कमी ना रह जाए, उसी बेटी ने मुझे धोखा दिया और जब वह बड़ी हो गई तो उसके बाद वो सारा पैसा जो मैंने बचा कर रखा था बुढ़ापे के लिए, वो सारा पैसा लेकर वो भाग जाती है और इसके बाद अब मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई। यह बात सुनकर सतपाल मन ही मन बड़ा खुश होता है और सोचने लगता है कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। इसने जैसा मेरी बेटी के साथ किया था ऊपर वाले ने वैसा ही इसके साथ कर दिया है। ऐसा सोचकर वह सरोज की तरफ मुस्कुराता हुआ वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी यहां पर जो कोमल होती है, जब उसकी ये पूरी कहानी सुनती है कि वो लाचार है और भीख मांगने पर मजबूर है, तो उसके बाद अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी कोई बात नहीं, अगर ये इतनी परेशान है तो क्यों ना अब इसे अपने घर में रख लें। अब पिता मना करने लगता, कहता है कि नहीं बेटी, ये बहुत ही गलत महिला है। लेकिन तभी यहां पर जो कोमल होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं पिताजी, गलतियां इंसान से हुआ करती हैं और पहली गलती तो हर कोई माफ कर देता है, तो इसको इसकी पहली गलती समझकर माफ कर दो और अब ये बेचारी परेशान है तो इसे अपने साथ रख लो, घर के अंदर मुझे भी अच्छा लगेगा और अब तो मैं बाहर ही रहूंगी तो आपका समय भी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। ऐसा कहकर जो कोमल होती है वह जिद करने लगती है और पिता के मना करने के बावजूद भी वह सरोज से कहने लगती है कि तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। इसके बाद जो सरोज होती है वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर कोमल उसे अपने घर के अंदर ले आती है। अब वो लोग शहर में रहा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सतपाल होता है वो बिल्कुल भी सरोज से मतलब नहीं रखा करता है, यहाँ तक कि वह उससे बात तक भी नहीं किया करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है तो समय के साथ साथ इन दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे यहाँ पर बार बार सरोज उससे माफी मांगा करती है अपनी उन गलतियों के लिए और कहा करती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप मुझे घर की नौकरानी समझकर घर के अंदर रख लीजिए। तो इसके बाद सतपाल भी उसे घर के अंदर रखने के लिए तैयार हो जाता है और फिलहाल के समय में जो सरोज है वो उसी घर के अंदर रहा करती है और घर का सारा काम किया करती है और यहाँ पर अपना समय आराम से व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।